श्री प्रदीप जी बिश्नोई, महमदपुर, रोहिला जिला, फतेहाबाद, हरियाणा की शर्तमी से हम सभी के बीच पधारे। आप निशुल्क गुरुकुल चलाते हैं जिसमें अभी अभी 200 प्लस ऐसा ही चयनित हुए हैं। मां अमृता देवी ग्रुप के आप सदस्य हैं। सोनू शुद्ध के पावन पुनित कर कमलों से आप सम्मानित हैं। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें। आप श्री से मेरी प्रार्थना रहेगी आप संक्षेप में अपना उद्बोधन यहां से देना चाह रहे हैं। श्रीमान प्रदीप जी बिश्नोई। सबसे पहले मैं गुरुजम्बेश्वर भगवान के लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। गुरुजम्बेश्वर भगवान की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिल को सरूर मिलता है, और जो भी आता है मेरे गुरुजम्बेश्वर भगवान के धाम उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और मैं प्रदीप कुमार उस गांव से बिलोंग करता हूं, बड़ा पूजनीय गांव है जहां से बिश्नोई रतन स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी बिलोंग करते थे। बड़े खुशी की बात है। और मैं चौधरी भजन लाल जी के लिए इतना एक एज ए टीचर मैंने बहुत पढ़ा है, और हरियाणा के आज तक के इतिहास के सर्वाधिक टाइम तक रहने वाले सीएम चौधरी भजन लाल जी थे। और मैंने उनको जितना भी जाना है ना, उनके लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। मैंने एक ही दिन में कैसे पढ़ लोगे मुझे, एक ही दिन में कैसे पढ़ लोगे मुझे, मैंने खुद को लिखने में कई साल गंवाए हैं, मैंने खुद को लिखने में कई साल गंवाए हैं। और सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर पहुँचने पर मेरी माता बहनें युवा साथी आए हुए हैं, और सम्मानित मंच सभी को निमन प्रणाम करता हूँ। सभी को हाथ जोड़कर गुरुजम्बेश्वर भगवान के निमन प्रणाम। और सबसे जरूरी है कि आज के टाइम में हम युवा, जो हमारी युवा शक्ति है वो नशे की ओर थोड़ा ज्यादा जा रही है। और मैं कहता हूँ नशा तो करना चाहिए, लेकिन नशा की डायरेक्शन थोड़ी सही होनी चाहिए। शहीद भगत सिंह ने भी तो एक नशा किया था ना, क्रांति का नशा होना चाहिए। और नशा अगर नहीं होगा तो हम समाज में बदलाव कभी नहीं ला सकते। भगत सिंह जी एक बात कहा कर रहते थे, लिख रहा हूं आगाज एक दिन अंजाम आएगा, मेरे लहू का कतरा कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे जाने के बाद वतन पर मर मिटने वालों का सैलाब आएगा, वतन पर मर मिटने वालों का सैलाब आएगा। और मैं यहाँ पर पहुँचने पर बड़ी खुशी होती है कि इस सम्मानित मन से बोलने का एक सपना था, आज वो पूरा हुआ है। और यहाँ पर छोटे भाई भव्य बिश्नोई जी के बारे में मैं एज ए टीचर खुद पढ़ाया करता हूँ। यूके अचीवर्स के अवार्ड से नवाजा जाना कोई छोटी बात नहीं है। छोटे भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हरियाणा जीके का टीचर हूँ। लगभग फतेहाबाद में हम निःशुल्क गुरुकुल उन बच्चों के लिए चलाते हैं जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए हम गुरुकुल चलाने का काम करते हैं। और अभी हाल ही में लगभग पूरे हरियाणा में 450 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, तो 200 प्लस बच्चों का वहां से सिलेक्शन हुआ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमसे वो पढ़े थे। और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक चौधरी कुलदीप बिश्नोई की देखरेख में बहुत अच्छा काम चल रहा है। और हमारे अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया जी जो काम कर रहे हैं वो अकल्पनीय है, असराहनीय है। सर के लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। ताज इज फेमस फॉर ब्यूटी, ताज इज फेमस फॉर ब्यूटी एंड सर इज फेमस फॉर ड्यूटी। सैल्यूट है सर। मंच के माध्यम से हम आपको बहुत फॉलो करते हैं सर, सोशल मीडिया पर देखता हूं। और मैं मेरे गुरुकुल में बच्चों को भी बताता हूं, जो मंदिर के बाहर का जो सौंदर्यीकरण है, इससे पहले कोई भी युवा वहां से सेल्फी नहीं लिया करता था, और आज हर बच्चा यहाँ से सेल्फी लेता है। तो हमारा समाज कितने आगे जा रहा है। रियल में खुशी होती है जब कोई युवा ही समाज की दिशा और दशा को बदल सकता है। और मैं मेरे युवा साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उन परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। आज सीकर की खबरें मैं पढ़ रहा था, आए दिन वहां पर कोटा सीकर में ना जो बच्चे है ना सुसाइड कर रहे हैं, हम कारण जानने की कोशिश नहीं करते। सबसे बड़ा कारण होता है हमारे मम्मी पापा। जब एक बच्चा टॉप कर लेता है घर में, उसके साथ फोटो अपलोड की जाती है तो दूसरे बच्चे में हीन भावना आती है, और वो अगर नंबर उस पर इतना दबाव बनाया जाता है कि बेटा हमने सब कुछ गिरवी रखकर तुझे सीकर भेजा है और तू असफल हो गया ना तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे हमें अपने बच्चों के साथ एक्स्ट्रा दबाव नहीं बनाना चाहिए। उसको कहना चाहिए जो तू कर सकता है, जिस फील्ड में तू जा सकता है, केवल उस फील्ड में तेरे को कुछ करना है। मैं आपसे अंत में एक ही आपसे युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम पानी में डूबने से मरते नहीं है, मरते तब है जब हमें तैरना नहीं आता। तो जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और सबसे जरूरी बात एक ही मैं कहना चाहता हूं, युवाओं को जीवन में आगे बढ़ना है।
और कभी भी हार नहीं माननी है। मेरी बहनें और माताएं आई हुई है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और एक इतिहासकार कहा करते थे, मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है, मेरी हर उंगली उस उंगली से जलती है जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है, जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है। और अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने वक्तव्य को विराम दूंगा क्योंकि समय का अभाव है। सभी युवाओं के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं और पूरे समाज का मैं ऋणी रहूंगा, पूरे समाज का, कि इतना भव्य समाज हमारा है। जो माँ अमृता देवी को हम नमन करते हैं, खंबू राम जी बिश्नोई एक उदाहरण है, अभी किरण बिश्नोई मेडल लेकर आई है, रवि बिश्नोई क्रिकेट में अपना नाम कर रहा है। तो हमें नशे से दूर रहना है। और युवाओं के लिए एक ही लाइन बोलना चाहता हूं, वो कहते हैं ना, लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे, लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।